ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को अपना बनाकर हमें क्या से क्या बना देते हैं। रोज की मुरली में विविध प्रकार से बाबा हमें समझाते हैं और हमारी तुलना भी करते हैं कि बाबा तुम्हें पत्थर से पारस बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं। और ऐसी ही एक तुलना बाबा करते हैं कि मैं तुम्हें बगुले से हंस बनाता हूँ। देखने में तो हंस और बगुला दोनों ही श्वेत सफेद रंगधारी है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो हम सभी जानते हैं। बाबा के शब्दों में कि बगुला गंध चुगता है और हंस मोती चुगता है। इस प्रकार बाह्य स्वरूप से हैं हम भी मानव शरीरधारी, और जो दुनियावी आत्माएं हैं वो भी हमारी तरह ही मानव शरीरधारी है। तो बाह्य रूप, बाह्य रंग, वस्त्र, पहरवाइश, स्थान के परिवर्तन की बात नहीं है, लेकिन हंस बनाने की बात जब कहते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वो हमारे आंतरिक परिवर्तन की बात है। कि पहले हमारी वृत्ति, दृष्टि, हमारे विचार, वाणी और व्यवहार क्या थे, और जब से बाबा के सद्ज्ञान को प्राप्त किया है तब से हमने अपने जीवन में हमारी आंतरिक मनोवृत्तियों में क्या परिवर्तन लाया है। ड्रामानुसार आज के वरदान में भी बाबा ने हंस बुद्धि की ही बात कही है। तो ये आंतरिक चेकिंग की बात है। दुनिया वालों की तुलना में बाबा हमें हंस कहते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना, या संगम युगी लक्ष्य बाप समान बनना, उस लक्ष्य की तुलना में हम खुद को चेक करें कि हम कहाँ तक सही अर्थ में हंस बने हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं जैसे वो गीत में कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल। हाँ, भी अंदर से हमारी वृत्तियां वही हों और केवल हमने बाह्य सफेद वस्त्र धारण किए हों, नियमित रूप से हम सेंटर में जाते हों, लेकिन हमने अंदर से परिवर्तन ना किया हो। तो जब बाबा की तुलना में खुद को हम देखते हैं तो हमें वो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि बाबा वो साफ आईना है और उसकी तुलना में खुद को देखते हैं तो हमें स्पष्ट महसूस होता है कि अभी भी हमें कहाँ कहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जो हमारे वाणी और कर्म का व्यवहार है, उसका आधार हम सब जानते हैं कि हमारे मन की स्थिति है, हमारी बुद्धि की स्थिति पर हमारे वाणी और कर्म व्यवहार का आधार रहता है। इसलिए जैसे लोगों को भी हम समझाते हैं कि अगर हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो हमें अपने बौद्धिक स्तर से और उससे भी सूक्ष्म हमें संस्कारों के लेवल से खुद का परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आत्मा की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। एक है मनसा, हम अपने विचार और वाइब्रेशन के द्वारा हमारे चैतन्य अस्तित्व को प्रत्यक्ष करते हैं। हमारे अंदर जो है, हम कुछ भी ना करते हों तो भी कांस्टेंट हमारे विचार और उन विचारों की तरंगों से कंटिन्यूअस अभिव्यक्त होता रहता है। दूसरा है कि हम दृष्टि से अपने आंतरिक अस्तित्व को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मन के अंदर जो है, बुद्धि में जो भरा है, वो आंखों से बाहर आता है। मैं मुख से नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि बता देती है कि अंदर की मेरी स्थिति क्या है। और इसलिए हम कहते हैं कि मुख से झूठा हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि बता देती है। जैसे मुख से मैं कहूँगी कि नहीं नहीं मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों से पता चल जाता है कि ये हमारे से नाराज है। इसलिए मन में जो है वो आंखों से बाहर आता है। इसलिए हमारे आंतरिक अस्तित्व की अभिव्यक्ति दृष्टि से भी होती है। ये दोनों स्वरूप सूक्ष्म है। और तीसरा है वाणी से अभिव्यक्ति, कि व्यक्ति जो बोलता है, वाणी जो व्यवहार उसका चलता है,
तो वाणी से भी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का पता चलता है। इसलिए कहावत भी है कि वाणी से प्राणी परखा जाता है। भगवान हमें ज्ञान सुनाते हैं। कोई देखने में तो चीज नहीं आती है, लेकिन बाबा के महावाक्य ही बाबा की प्रतीति कराते हैं कि ऐसे महावाक्य सिवाय भगवान के कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए बाबा के महावाक्य बाबा की प्रतीति अनुभूति हमें कराते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि वाणी से प्राणी परखा जाता है। व्यक्ति कितना संस्कारी है, क्वालिफाइड है, मैनर्ड है, वो उसकी वाणी से पता चलता है। और इसलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति जितना आंतरिक रूप से महान बनता है, अंतर की गहरी प्राप्तियां करता है, उतना उसकी वाणी पर संयम आता है। इसलिए वो हमारी स्थूल अभिव्यक्ति है। इससे और हमारे व्यक्तित्व का परिचय हो जाता है कि ये व्यक्ति किस लेवल का है और किस प्रकार के संस्कार का है। और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा चेहरा ही हमें तीनों लोक का परिचय देता है। अगर हमारा वाणी से व्यवहार ज्यादा है और हम अन्य को प्राप्ति केवल वाचा से करा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये अभी हमारी इस स्थूल लोक की स्थिति है। क्योंकि स्थूल वतन में, इस मनुष्य लोक में हम आवाज में आते हैं। टॉकी वर्ल्ड हम इस दुनिया को कहते हैं। इसलिए ये लेवल हमारा स्थूल वतन मनुष्य लोक का परिचय देता है। और हम दृष्टि से भी अगर अपनी रूहानियत और दिव्यता का परिचय दे सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं, तो ये हमारा सूक्ष्म वतन का लेवल है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में हम इशारों से कार्य करते हैं। मूवी दुनिया हम कहते हैं, वहाँ टॉकी नहीं है, मूवी है कि वहाँ हम दृष्टि से संकेत को समझते हैं। और उससे ऊपर कि हम अपनी मनसा से मन की उस स्थिति में हैं जहाँ हम अपने विचार और वाइब्रेशन से सतत वायुमंडल को शक्तिशाली बनाते हैं या बाबा की याद के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो ये जैसे कि साइलेंस वर्ल्ड परम धाम की अशरीरी आत्म स्थिति का परिचय देता है। और उससे नीचा कि जब हम कर्म व्यवहार में आते हैं, हमारी चौथी अभिव्यक्ति हमारे कर्मों से होती है। व्यक्ति वाणी से बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि आपके बोल कितने भी महान हो, लेकिन आप अपने कर्म से ही पहचाने जाएंगे। मुख से हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे आचरण की श्रेष्ठता नहीं दिखती है, तब तक हमारी महानता को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कर्म बिल्कुल ठोस रूप है। और इसलिए कर्मिक अकाउंट पर बाबा हमें कहता है कि हमें सदा अटेंशन रखना है। तो ये कर्म व्यवहार, वाणी व्यवहार, दृष्टि का व्यवहार
और मनसा का व्यवहार, ये चारों लेवल से हमें अपनी आंतरिक पवित्र दिव्य, जिसको हम कहेंगे कि हंस स्थिति का अनुभव हमें लोगों को कराना है। बल्कि पहले हमें स्वयं बनना है, क्योंकि हमें स्पष्ट रहे कि बाबा जो पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं, बाबा जो हमें इतनी प्यार की पालना देते हैं, यह हमारी निमित्त दादियाँ और हमारे बड़े भाई बहने हमारे पीछे जो मेहनत करते हैं, वो इसलिए ही करते हैं कि हम ये परिवर्तन जीवन में करें, बगुलापन छोड़े और हंसपन को धारण करें, जिसको और शब्दों में बाबा कहते हैं कि हम शूद्रपना छोड़े और ब्राह्मणपना धारण करें, पतितपना छोड़े और पवित्रपन की स्थिति को हम अपनाएं। और उसके लिए ही बाबा हमारी बुद्धि में परिवर्तन करते हैं। इसलिए आपने जो अव्यक्तवाणी कुछ दिन पहले सुनी होगी, उसके आधार पर ये टॉपिक लिया गया कि हंस बुद्धि, और हंस बुद्धि से नेचुरली फिर हंस वृत्ति, हंस दृष्टि और हंस मुख। बाबा ने मुरली में बहुत क्लियर कहा था कि हंस मुख माना वो मुख जिससे सदा हम समर्थ बोल बोले, जिस मुख से व्यर्थ ना निकले उसको कहेंगे हंस। क्योंकि हंस की हम व्याख्या यही करते हैं कि हंस वो है जो मोती चुगता है, हंस वो है जो नीर छोड़ देता है और क्षीर को ग्रहण करता है, अर्थात कि सत्व को ग्रहण करते हैं और व्यर्थ को छोड़ देते। बाबा भी हमें कहते हैं कि कोई पानी अगर बिलोएगा तो उससे क्या मिलेगा? पानी का कोई मंथन करेगा, पानी को कोई बिलोएगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, है ना। हम दही का मंथन करेंगे तो मक्खन प्राप्त होगा। उस हिसाब से बाबा ने कहा है कि मुख वो है, जैसे भक्ति में भी वो भजन में गाते हैं, हरि नाम का सुमिरण किया करे, है ना। तो उस हिसाब से मुख वो है हंस मुख कि जिससे हम ज्ञान युक्त समर्थ शब्द बोले, जिससे हमारे अपना भी जमा का खाता बने और अन्य आत्मा को भी शक्ति, उमंग, उत्साह, हिम्मत मिले। और उस हिसाब से बाबा ने कहा कि हंस वृत्ति माना वो कल्याणकारी वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, रूहानी भाई भाई की वृत्ति, ताकि वो सूक्ष्म वृत्ति भी सतत रूहानियत के वाइब्रेशंस फैलाता रहे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसी वृत्ति होंगी वैसे वाइब्रेशंस फैलेंगे। अगर मेरी अंदर की वृत्ति कनिंग है, मुख से शब्द में अच्छे बोलती हूँ, मान लो हमारे घर कोई मेहमान आते हैं, सुबह सुबह अचानक ही मेहमान आ जाते हैं, तो मुख से तो हम कहते हैं कि आइए आइए, हमें बहुत खुशी हुई, हाँ? लेकिन अंदर से व्यक्ति क्या सोचता है, हाँ? कि ये आज कहाँ आ गए? हमने तो प्रोग्राम बनाया था कि आज छुट्टी है, हम कोई पिकनिक मनाएंगे, हॉलीडे एंजॉय करेंगे, और ये सुबह सुबह आधम के। तो मुख से तो हम बोल लेते हैं, लेकिन हमारी अंदर की वृत्ति उससे प्यार से स्वीकार नहीं कर रही है, तो अंदर के विचार वो है।
तो वाणी दूसरी है, वाइब्रेशन दूसरे हैं, तो ड्यूअल पर्सनालिटी कि हम बाहर दिखाते कुछ हैं और अंदर कुछ और है, इसको कहेंगे ड्यूअल पर्सनालिटी। तो आज की दुनिया में जो लोग एजुकेशन लेते हैं, इससे बाहरी मैनर्स आते हैं, शिष्टाचार आते हैं, इसलिए बाहर से व्यवस्थित बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन वृत्तियों में वो प्यार, शुभ भावना और कल्याण की वृत्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ बाबा हमें कहते हैं कि अंदर और बाहर हमें सच्चा बनना है। कल भी बाबा ने हमें वही पाठ पक्का कराया था, और आज भी बाबा ने मुरली के प्रश्न में क्या कहा था? बाबा किसकी रक्षा करते हैं? बाबा किसकी रक्षा करते? जो सच्चे हैं। इसलिए हमें केवल बाह्य परिवर्तन नहीं, लेकिन हमारा आंतरिक परिवर्तन। बाहर से तो हमें हर कोई ज्ञानी योगी समझते हैं ना, लेकिन रोज हम जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, जिसके साथ हम काम करते हैं, जीते हैं, खाते पीते हैं, वो हमें क्या सर्टिफिकेट देते, वो हमें चेक करना है। जैसे कई बार माताएं सेंटर में आके कंप्लेन करेंगी, बहन जी ये तो सेंटर में ही काम करते हैं, घर में कुछ भी काम नहीं करते। तो हमारा सर्टिफिकेट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि घर वालों ने, प्रैक्टिकल जिनके साथ हम रहते हैं, उन्होंने हमें सही सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्योंकि प्रैक्टिकल रोज जिसके साथ हम रहते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिस सेंटर में हम रोज क्लास में जाते हैं, सेवा करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल रियल चेंज का सर्टिफिकेट हमें वहां से मिलना चाहिए। अब यहाँ हम आपस में मिलते हैं, तो यहाँ तो मैं भी आपको अच्छी लगूंगी और आप भी मुझे अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरा सही सर्टिफिकेट तो मेरे साथी देंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें जो परिवर्तन करना है और हमें जो पर्सनालिटी बनानी है, वो ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी बनानी, पारदर्शी पर्सनालिटी बनानी है, ताकि अंदर जो हम हैं वो ही हम बाहर दिखाई दे। बाहर जो हम दिखाते हैं वैसे हम अंदर से हों, इसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी। तो ऐसा पारदर्शी व्यक्तित्व अगर हम बनाना चाहते हैं, तो हमें अंदर से माना हमारी चैतन्यता के जो सूक्ष्म स्तर है, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति, उस लेवल से हमें चेंज लाना होगा। और यही कारण है कि हमें उसके लिए समय देना होगा, लंबे समय का अभ्यास करना होगा। और तब बाबा कहते हैं कि यहाँ हमारा लक्ष्य केवल 1-2 घंटे के योगी बनने का नहीं है। हमारा लक्ष्य यहाँ क्या है? योगी जीवन बनाने का लक्ष्य। 1-2 घंटे के लिए, 2-5 दिन के लिए तो दुनिया में भी लोग बहुत भगवानमयी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपके शहर में, गांव में कथा होती है, तो आपको लगेगा कि ओहो सारा गांव ही कथामयी हो गया है, सारे ही प्रभुमयी हो गए हैं। लेकिन 7 दिन के बाद क्या है ना? तो इसलिए बाबा ने हमें ये पढ़ाई क्यों रोज के लिए दी, और क्यों हमें ये कहा कि हमें जीवन के अंत तक, संगम के अंत तक हमें ये ज्ञान और योग की पढ़ाई करनी है। क्योंकि हमें
ये जो हंस के गुण हैं, पवित्रता की जो धारणाएं हैं, दिव्यता के जो धारणाएं हैं, वो हमें संस्कारों तक ले जाना है और उसके लिए चाहिए जीवन भर का अभ्यास। और इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे जीवन के लिए इस बात को अपना रहे हैं। लोग राह देखते हैं और हमारे मित्र संबंधी सोचते हैं कि भाई इनका पता नहीं कितने दिन का कोर्स है ना, कब तक जाना होगा, लोग ऐसे पूछते हैं ना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो जीवन भर का सौदा है, हमें तो संगम के अंत तक इस बात का अभ्यास करना है। तो बुद्धि में, संस्कारों में इन चीजों को लाने के लिए ही बाबा रोज मुख्य बात कि हमारी कर्म व्यवहार, वाणी व्यवहार, उसको ठीक करने के लिए बाबा हमारे मन और बुद्धि को ठीक करते हैं। इसलिए वो रिजल्ट ऑटोमेटिक है। हंस मुख ऑटोमेटिक आप बनेंगे, हंस दृष्टि स्वतः बन जाएगी, हंस वृत्ति भी बनने लगेगी। लेकिन मुख्य परिवर्तन हमें कौन सा करना है? हंस बुद्धि, है ना। क्योंकि बुद्धि से हम हर बात को समझते हैं, जैसा समझते हैं ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं, उस नजर से देखते हैं, वैसी वाणी हमारे मुख से निकलती है। और इसलिए बाबा हमारे मानसिक परिवर्तन के लिए ही रोज पुरुषार्थ कराते। कहा भी जाता है, लोग भी क्या कहते हैं, 3 चीज कहते हैं कि भाई आज बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट संसार बन गया। क्योंकि कर्म भ्रष्ट तब होते हैं जब हम अपने स्वधर्म से चलित होते। हमारे कर्म विकर्म कब बनते हैं? जब हम देह भान में आते हैं, अपने आत्म धर्म से चलित होते हैं। इसलिए व्यक्ति कर्म भ्रष्ट तब होता है जब वो धर्म भ्रष्ट होता है, अपने आत्म धर्म से चलित होता है, अपने ओरिजिनल गुण धर्मों से चलित होता है। और धर्म भ्रष्ट व्यक्ति तब बनता है जब उसका बुद्धि माना विवेक भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए गीता में भी ये बात कही है कि जिसका विवेक भ्रष्ट होता है उसका हर प्रकार से पतन होता है। और यही कारण है कि भक्ति में भी लोग भगवान से क्या मांगते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान, है ना। भगवान से हर कोई सद्बुद्धि, सत्य बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सद्विवेक, ईश्वरीय विवेक मांगते हैं। क्योंकि जिसका विवेक सत्य और स्पष्ट है वो हर चीज यथार्थ रूप से परखेगा और यथार्थ निर्णय कर सकेगा। और जो सही परखेगा और सही निर्णय करेगा वो ऑटोमेटिक कर्म भी सही करेगा और उसके कारण कर्म के परिणाम भी उसे सही मिलेंगे। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है सद्बुद्धि की, जिसको ही हम हंस बुद्धि कहते हैं, शुद्ध बुद्धि कहते हैं। और बाबा का एक महावाक्य मुझे याद है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण
जन्म होते ही, अलौकिक जन्म होते ही बाबा तुम सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की गिफ्ट देते हैं। तो हमें इस ईश्वरीय जन्म, जिसमें चलते हुए किसी को 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, किसी को 10, 20, 50 साल हुए होंगे, हर एक को अलौकिक जन्म लेने से ही बाबा के तरफ से ये अलौकिक बुद्धि, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट मिलती। और वो दिव्य बुद्धि बाबा हमें कैसे देते हैं? रोज सुबह बाबा जो मुरली चलाते हैं, बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, वो क्या है? बाबा हमें रोज सुबह सुबह आकर बुद्धि देते हैं, जिसको ही शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान आकर के अकल बांटते हैं। हाँ? तो रोज सुबह बाबा क्या करते हैं? मुरली के द्वारा हमें क्या देते हैं? अकल ही तो देते हैं ना। रोज बाबा हमें बुद्धि, रियल सेंस बाबा हमें देते हैं। और इसलिए भक्ति में कहते हैं कि क्यों भाई, भगवान जब अकल बांटने आए तो सोए हुए थे क्या? हा? और हम भी महसूस करते हैं कि सचमुच करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों में कोई हम बाबा के बच्चे हैं जो रोज सुबह उठकर अमृत वेले से लेकर मुरली क्लास तक रोज सुबह उठकर बाबा से हम बुद्धि, सद्विवेक प्राप्त करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा सिर्फ सुनाते नहीं हैं, समझाते हैं, समझ देते हैं। उस समझ से, अगर उस समझ को हम स्वीकार करते हैं तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनती है। तो कितना सहज प्रोसेस है। रोज मुरली में आप देखिए बाबा हमें अकल ही तो देते हैं ना, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सद्विवेक ही तो बाबा मुरली में देते हैं। और इसलिए बाबा स्पष्ट हमें कहते हैं कि बच्चों को कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है, बाबा स्वयं ही अपने आप सब कुछ समझाते हैं। बच्चों को पूछने की भी दरकार नहीं। बाबा कल्प पहले अनुसार जो समझाना जरूरी है वो स्वयं ही समझाते हैं। तो ये भी हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें पूछने की भी दरकार नहीं है, बाबा खुद ही हर बात हमें समझाते। और इसलिए मुरली का एक उदाहरण आप सबको याद होगा। बाबा ने उसमें कहा था कि आज एक बच्चा पूछ रहा है कि बाबा मैं क्या करूं। जैसे हम सभी भाई बहनें अपनी अपनी निमित्त टीचर बहनों से पूछते हैं ना कि बहन जी मैं क्या करूं। कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो हम पूछते हैं ना टीचर बहनों से कि दीदी मैं क्या करूं, मेरे घर वाले
बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, मैं क्या करूं? मेरे मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं भोजन करने के लिए, तो मैं क्या करूं? ऐसे कई प्रश्न हम अपनी निमित्त टीचर बहनों से पूछते हैं ना। तो ऐसे ही एक भाई ने बाबा से पूछा था, तो बाबा ने मुरली में ही उसका उत्तर दिया। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि पवित्र बनो, योगी बनो, फिर क्यों पूछ रहे हैं? हमें शुद्ध भोजन खाना है, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। हमें बाबा ने स्पष्ट बता दिया है, फिर भी हम पूछते हैं। माना जरूर हमें खाने की दिल होती है, तब तो हम पूछते हैं। हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यवहार, हमारा संग, हमारा पहनावा, हमारा पढ़ना, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, सब कुछ बाबा ने बता दिया है ना। फिर भी हम पूछते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो बाबा समझाते हैं वो मुझे स्वीकार नहीं है। और हमें ये 3 बातों का निश्चय होना चाहिए कि बाबा जो कुछ समझाते हैं, एक बात कि सत्य ही समझाते हैं। बाबा जो कुछ समझाते हैं सत्य ही समझाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, मनुष्य जो कुछ बोलेंगे वो झूठ ही बोलेंगे। सुनने में ये बात कैसी लगती है, लेकिन बिल्कुल सत्य बात है ना, कि जो अपनी आत्म स्थिति में ही नहीं है, तो वो जो कुछ बोलेगा और करेगा वो सही कहाँ होगा? एक सूचना है, पार्टी में आए हुए जो भी भाई बहने अभी तक दादी जी से नहीं मिले हैं, वे अभी ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर के बैठे। जो बड़ी दादी जी से नहीं मिले हैं, गिफ्ट नहीं ली हैं, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर के बैठे। वहाँ दादी जी आप सबसे मिलेंगी। और गुलबर्गा के राजेंद्र पाटिल भाई कृपया एवर हेल्दी हॉस्पिटल के पास अभी ही पहुंच जाए। तो एक तो हमें ये निश्चय हो कि बाबा जो कुछ समझाते हैं वो सत्य ही समझाते। हमें सोचने की, परखने की, किसी से वेरीफाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भगवान उवाच है। और दूसरी बात, बाबा जो कुछ कहेंगे वो हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए जो आवश्यक है वो ही कहेंगे। जो बातें जानना, समझना मनुष्य से देवता बनने के हिसाब से आवश्यक नहीं है, वो बाबा नहीं बताते हैं। कईयों का नेचर ऐसा है, बाबा जो बताते हैं उसको अटेंशन नहीं देंगे। जो नहीं बताते हैं वो पूछेंगे कि बाबा ये क्यों नहीं बताते हैं, प्राणियों की आत्मा कहाँ जाती है? अरे भाई, मनुष्य से देवता बनने के लिए
जो जरूरी है वही बात बाबा बताएंगे ना, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तो वही है पढ़ाने का। जो बातें जानना जरूरी नहीं है वो राज बाबा नहीं बताते हैं, फिर हम उन बातों में क्यों जाते हैं? आवश्यक होगा अपने आप बाबा बताएगा। बाबा कहते हैं पढ़ाई पूरी तो नहीं हो गई है ना, टीचर तो अभी भी आ रहा है ना, तो हम क्यों इतना उतावले हो जाते हैं कि अभी तक बाबा ने क्यों नहीं बताया? इसलिए अपने मन को पूर्ण विराम में रखिए, फुल स्टॉप की स्थिति में हम रखें कि जो जरूरी है अपने आप बाबा हमें बताएंगे, हमें व्यर्थ सोचने की जरूरत नहीं है। और हमें तीसरा निश्चय ये होना चाहिए कि बाबा जो कुछ हमें कहते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना संभव है, इसलिए कहते हैं। जो चीज मुश्किल होती, असंभव होती, वो बाबा क्यों कहते? बाबा अपना बोल थोड़े ही व्यर्थ करते। इसलिए बाबा जो भी बातें हमें बताते हैं, चाहे वो धारणा की हो, मर्यादा की हो, रोज के नियम की हो, सेवा की हो, जो भी बाबा बातें बताते हैं वो प्रैक्टिकल करना पॉसिबल है, इसलिए बाबा बताते। लेकिन जब हम अपने लेवल से, अपनी बुद्धि से, अपनी मनमत के प्रभाव में सोचते हैं तो हम कहेंगे कि बाबा तो कहते हैं लेकिन करना मुश्किल है। कई तो बाबा से भी बहस करते हैं कि बाबा को क्या पता, हम जन्म मरण में आते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, बाबा तो जन्म मरण से पार है। लेकिन बाबा जिसके आगे रोज आकर भाषण कर रहे हैं वो सभा कौन सी है वो भी तो बाबा को पता है ना। बाबा जानते हैं ना कि बच्चे कलयुग में रहते हैं, अंतिम जन्म में हैं, अनेक प्रकार के कर्म बंधनों में हैं, फिर भी वो धारण करना शक्य है, इसलिए तो बाबा कहते हैं। वो विश्वास रख के, उस निश्चय और हिम्मत के साथ बाबा की बताई हुई हर बात को जब हम बुद्धि से स्वीकार करते हैं तो सचमुच हमारी बुद्धि डिविनाइज होती है। जो हमारी लौकिक बुद्धि थी, अल्पज्ञ बुद्धि थी, वो बाबा के सद्ज्ञान से दिव्य बुद्धि बनती जाती है। और हम स्वयं अनुभव करेंगे कि सचमुच हमें बाबा ने वो सद्बुद्धि दी है, वो दिव्य बुद्धि दी है, वो शुद्ध हंस बुद्धि दी है, जो हमें हर बात सहज ही समझ में आ रही है। हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, मूंझने की, उलझने की कोई बातें नहीं। और जब बुद्धि में स्पष्टता है, बाबा के हर श्रीमत, बाबा का हर डायरेक्शन, बाबा का हर महावाक्य जब मुझे स्पष्ट, सहज
और यथार्थ समझ में आता है तो जीवन में लाना बिल्कुल सहज हो जाता है। ये हर एक का अनुभव होगा कि जो बात हमें समझ में आ जाती है वो करना मुश्किल नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते हैं कि 2 अभ्यास हमें रोज करने हैं, 2 पुरुषार्थ हमें रोज करने हैं, ताकि हमारी रोज अवेयर, अटेंटिव बुद्धि की स्थिति रहे, हम गफलत में न आए। इसलिए बाबा ने हमें दिनचर्या बना के दी है और रोज का ये पुरुषार्थ सिखाया है कि एक तो हम अपना बुद्धि योग रोज बाबा से लगाएं। जो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, ये महावाक्य भी आप सबको याद होगा, बाबा की मुरली में ही आया है कि बुद्धिवान वो है जो अपनी बुद्धि को बुद्धिवानों के बुद्धिवान बाप में एकाग्र कर सके। अब तक हम ये समझते थे कि इंटेलिजेंट वो हैं जो ये पढ़े हुए हैं, ये जानते हैं, ये रिसर्च करते हैं, लेकिन वो सारी दुनियादारी नॉलेज, दुनिया की वो सारी रिसर्च, वो सारे ज्ञान ने हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि नहीं बनाया। और इसलिए हम महसूस करते हैं कि अगर मुझे बुद्धि को प्यूरिफाई करना है, एम्पावर करना है, डिविनाइज करना है, तो मुझे अपना बुद्धि योग रोज एक बाबा से लगाना है। और इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर माना सिवाय बाबा के और कोई हमारी बुद्धि में ना हो। मेरी बुद्धि कहीं भी फंसी हुई ना हो। और दूसरा, रोज हम अपने मन बुद्धि में बाबा के सद्ज्ञान का, बाबा के महावाक्यों का इनपुट देते हैं, बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरते हैं। क्योंकि जिन बातों से हम अपनी बुद्धि को भरेंगे वो ही हमारे चिंतन में आएगा, और जो चिंतन में चलेगा उसका मुख से वर्णन होगा। जो बातें बुद्धि में हम भरेंगे वो ग्रेजुअली हमारे चरित्र में आएंगी। इसलिए हमें रोज और जहां तक हो सके रोज सुबह सुबह पक्के और सच्चे ब्राह्मण बनना है, योगी बनना है, तो हमें रोज सुबह पढ़ाई करनी। योगी का प्रथम लक्षण है निंद्राजीत बनना। सुबह हम सोए रहे और शाम को पढ़ने जाएं, ऐसा क्यों? मान लो हमारा नौकरी धंधा है, कोई कारण से हमें सुबह जाना भी है, हम क्लास में नहीं जा सकते, लेकिन व्यक्तिगत हम बाबा के
10 महावाक्य पढ़ के तो जा सकते हैं ना। इसलिए रोज सुबह पहला इनपुट, पहला मसाला बुद्धि को सद्ज्ञान का दे। और इसलिए मैं समझती हूं कि बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चों ने अपनी दिनचर्या में ये परिवर्तन तो किया ही है कि हम सुबह उठते ही न टीवी देखें, न अखबार पढ़ें, ना ही तेरी मेरी इधर उधर की बातें करें। इसलिए हम सबको समझाया जाता है कि अमृत वेला 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का जो समय है वो जितना हो सके हम साइलेंस में रहे, बाबा की याद में रहे, आत्माभिमानी स्थिति में रहे, सुबह उन्नति में उस समय को सफल करें। सुबह सुबह अगर बाबा के ज्ञान रत्नों से बुद्धि को अलर्ट करते हैं, क्योंकि महावाक्य हमें अटेंटिव बनाते हैं लक्ष्य के प्रति, धारणा के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति। सुबह सुबह वो अटेंशन हम ले लेते हैं तो सारा दिन आप अनुभव करेंगे कि ऑटोमेटिक हमारा व्यक्तित्व अंतर्मुखी बनेगा, कर्मेंद्रियों पर संयम आएगा, नेचुरली हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाणी और कर्म हम श्रेष्ठ बना सकेंगे। और दूसरी बात, ये हमारा नित्य का पुरुषार्थ है, लेकिन सारे दिन में हम सैकड़ों ज्ञानी अज्ञानी भाई बहनों के संपर्क में आते हैं। हमें स्पष्ट है कि हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे ज्ञानी आत्माओं के संग में आते हैं, चाहे दुनियावी आत्माओं के संग में आते हैं, लेकिन हम उनके संग से क्या रंग लेना है वो अटेंशन से ले। बात को समझ गए होंगे कि हमें किसके संग में क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, क्या प्रभाव लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो भी हमें स्पष्ट बुद्धि में रहे और हम अटेंशन रखें। क्योंकि संग दोष, अन्न दोष, वायुमंडल का दोष भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें किसका संग करना चाहिए। बाबा से ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट जो हमें मिली है, हमें उसको संभालना है। कोई भी बात के प्रभाव में, संग के प्रभाव में, कोई घटना के प्रभाव में हम बुद्धि को स्पॉइल नहीं करें, क्योंकि बाबा कहते हैं कि माया सबसे पहले बुद्धि को ही बिगाड़ती है। बाबा कहते हैं ना कि जब युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में, तो दुश्मन देश क्या करता है? सामने वाले देश को जहां से अन्न मिलता है, तेल मिलता है, शस्त्र मिलते हैं, जो मेन सप्लाई लाइन है,
उसको कट कर देते हैं, तो अपने आप दुश्मन कमजोर हो जाते हैं। आजकल की दुनिया में चोर डाकू आते हैं, वो भी क्या करते हैं, पहले आपकी इलेक्ट्रिक लाइन, टेलीफोन लाइन, ये सारी कट कर देंगे ताकि आप सबसे अकेले हो जाएं, कहीं भी कांटेक्ट ना कर सके। तो माया भी क्या करती है, जो हमारी मेन सप्लाई लाइन है, बुद्धि, बाबा से जो भी ज्ञान, गुण, शक्ति हमें स्वयं में खींचनी है, वो बुद्धि बल से ही तो खींचेंगे। इसलिए बुद्धि हमारी मेन सप्लाई लाइन है। इसलिए माया भी जब हमारे पर वार करती है तो पहले हमारी बुद्धि को ही बिगाड़ती है। आपस में कोई भी कारण से मनभेद होंगे, विचारों के टकराव होंगे, बुद्धि बहकेगी, बुद्धि भ्रमित होगी। इसलिए एक छोटे बच्चे को जैसे हम संभालते हैं, हमें अपनी शुद्ध बुद्धि को भी संभालना, ताकि रोज जो पुरुषार्थ हम करते हैं और जो प्यारे बाबा और हमारी दादियाँ और हमारे निमित्त बड़े भाई बहने हमें देवता बनाने के लिए जो मेहनत कराते हैं, वो हमारा सफल हो। इसलिए हंस बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, वो इस ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाबा से हमें क्या प्राप्त हुआ? बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी प्राप्ति जो बाबा से हुई है वो यही हुई है कि हमें सद्विवेक मिला। आज वो सद्बुद्धि लोगों के पास नहीं है, तब तो बेचारे भटक रहे हैं, तब तो मूंझ रहे हैं, तब तो अपना समय, शक्ति, तन मन धन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको सच्ची समझ नहीं। तो हम भाग्यशाली हैं बाबा के बच्चे कि हमें बाबा ने ये सही बुद्धि दी है ताकि हम सही परख सकते हैं और जीवन में कदम कदम पर हमें परखना होता है, कदम कदम पर हमें डिसीजन लेना होता है। हमारे सामने 10 ऑप्शन है, उसमें से मुझे क्या चुनना है? वो परख शक्ति, वो विवेक शक्ति बाबा के ज्ञान और बाबा की याद से हमें प्राप्त होती है। और उसके आधार पर सचमुच हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। क्यों बाबा कहते हैं कि योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते? तो वास्तव में योग बल क्या है? योग बल हम किसको कहते? श्रेष्ठ स्मृति की शक्ति, श्रेष्ठ स्मृति की स्थिति, वही तो योग बल है। और इससे हम अपने जीवन को अपने कंट्रोल में रख सकेंगे, किसी से मिसगाइड नहीं होंगे, कोई हमें भ्रमित नहीं कर सकेगा।
चाहे कोई उल्टा सीधा ज्ञान दे, बहुत निकल पड़ते हैं ना। लेकिन बाबा की मुरली से अगर मुझे स्पष्ट है तो मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता है, चलित नहीं कर सकता है। तो मधुबन में जब हमारे सामने हमारी दादियां हैं और कल हम सभी प्यारे अव्यक्त बाप दादा से भी सन्मुख मिलन मनाएंगे, हमें ये चेक करने का मौका है कि हम अंदर से कहां तक हंस बने हैं। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमें अपनी आंतरिक वृत्तियों को, स्मृतियों को चेंज करना है। केवल बाहरी परिवर्तन से ही हमें खुश नहीं हो जाना है, हमारा उतना ही पुरुषार्थ नहीं है। कई सोचते हैं कि बस 4 नियम हम पालन करते हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम पवित्र रहते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, व्यसन फैशन नहीं करते हैं, पिक्चर होटल नहीं जाते हैं, रोज क्लास करते हैं, हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं। वो हमारे पुरुषार्थ का आरंभ है। हमें तो बहुत आगे बढ़कर अंदर की सूक्ष्म वृत्ति, दृष्टि को हमें बदलना है ना। केवल बाहर से हम सफेद पहन ले या रोज क्लास में आए, केवल वो हमारा प्रारंभिक पुरुषार्थ है, लेकिन उसके द्वारा अंदर हमें जाना है। हमें लगे कि हमने ऊपर से धारणाएं नहीं की है, लेकिन अंदर से हम इन धारणाओं में। कहानी में बताते हैं ना कि एक गधा था और वो खेत में घुस करके सारी फसल खाता था और फिर पकड़ा जाता था, क्योंकि वो खा के आवाज करता था तो लोग उसको पीटते थे। उसने सोचा कि चलो, मुझे गधा समझ के लोग पीटते हैं, आज मैं शेर का चमड़ा ओढ़ करके जाता। तो वो शेर का चमड़ा ओढ़ करके जाता है और पेट भर के फसल खा लेता है। खेत वाले देखते हैं पर हिम्मत नहीं शेर के नजदीक जाने की। लेकिन जब खा लिया, पेट भर गया, तो संस्कार तो गधे के थे, आदत तो गधे की थी, तो वो फिर होची होची आवाज करने लगा। तो समझ गए वो खेत के रखवाले कि भाई ये तो शेर का चमड़ा ओढ़ के गधा आया हुआ है। तो लोगों ने इसको पकड़ा और बरोबर पीटा। हाँ? क्योंकि उसने बाहर से परिवर्तन किया था, अंदर से नहीं किया था। तो हम कौन हैं ये हमें देखना है और अंदर से भी हमें योगी हंस बन जाना है। ओम शांति। अभी हमारी दादी जी आएंगी, दादी गुलजार जी का क्लास है। जब तक दादी जी आए हम बाबा की याद में बैठते हैं और गहराई से अपना आंतरिक निरीक्षण करके हम अपने परिवार